ये आपकी जन्म कुंडली भृगु संहिता से बनी हुई है। भृगु संहिता एक दुर्लभ पांडुलिपि है। भृगु संहिता महर्षि भृगु जी के द्वारा लिखित भृगु संहिता है। इसमें सभी जीवों के बारे में फलादेश दिया गया है संस्कृत भाषा में। तो आपके जन्मांक चार्ट को जो है भृगु संहिता से मिला करके आपका फलादेश निकाला गया। भृगु संहिता में 3 जन्मों का वर्णन मिलता है, जैसे इस जन्म का, वर्तमान, पूर्व जन्म का और अगले जन्म का पूरा विस्तार पूर्वक जो है जानकारी मिलती है। भृगु संहिता जो है मूलतः संस्कृत भाषा में है और अश्लोकबद्ध है, अश्लोक दिए हुए हैं भृगु संहिता के। तो आपके बारे में जो भृगु संहिता में बताया गया है उसको हम सुनाने चल रहे हैं। श्री शुक्रवाच भवेदेता द्वसीपत्री यज्जीवस्य महामते किम फलम जायते तस्य विस्तारेण वद प्रभो। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे बुद्धिमान भृगु जी, इस प्रकार की जन्मपत्री जिस बालक की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विस्तार पूर्वक वर्णन करें। शुक्र जी ने इस प्रकार का प्रश्न भृगु जी से किया। श्री भृगुरुवाच लग्ने रात्रिपतिश्चैव सहजे देव गुरुर्यदा चाष्टमे भानुजो सौम्य भाग्ये रवि भृगौ सुतः। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि हे शुक्र जी, इस बालक का जन्म कर्क लग्न के उदय काल में हुआ है और लग्न में चंद्रमा स्थित हैं। इसके अतिरिक्त सहज भाव में बृहस्पति हैं और पंचम भाव में राहु स्थित हैं। कुंडली के अष्टम भाव में शनिश्चर एवं बुध का योग है और भाग्य स्थान पर सूर्य और शुक्र स्थित हैं। लाभे च करणीनाथ द्वादशे भूमियोपि च। कुंडली के लाभ के स्थान पर केतु स्थित हैं और 12वें भाव में मंगल विराजमान हैं। भद्रकम योगकम चैव पास योगम तथैव च। उपरोक्त ग्रहस्थित के अनुसार इस बालक की कुंडली में भद्रक योग बन रहा है और पास नाम का योग भी बन रहा है। फलम चाग्रे मया प्रोक्तम बालोयम पूर्व जन्मनि। इस योग में उत्पन्न हुए इस बालक का आगे शुभाशुभ जीवन फल बता रहे हैं। हे शुक्र जी, ध्यान पूर्वक सुनिए। सुखीमानी विशेषेण सौराष्ट्रे देश के कवे बाहुजस्य कुले जातो धनी च मध्यमस्तदा विद्यापि लभते यत्ने यौवनेपि नृपे गृहे नियुक्तश्चाधिकारेण युक्तश्चापि मुहुर्मुहुः। हे शुक्र जी, यह बालक पूर्व जन्म में बहुत सुखी और मानी परिवार में जन्म प्राप्त किया था। सौराष्ट्र देश के अंतर्गत बाहुज कुल में इसको जन्म प्राप्त हुआ था। उस समय धनी मानी रहा और यत्नपूर्वक विद्या का लाभ प्राप्त करके युवावस्था में राजगृह में नियुक्त हो गया और राजा के आश्रय में रह करके अधिकार युक्त पद का लाभ प्राप्त किया। पदाधिकार युक्तोपि स्वाश्रये बहवो जना लिपिका भृत्यवर्गाश्च निरीक्षणाधिकारिकम। उस समय राजा के आश्रय में अधिकार युक्त पद से नियुक्त रहा और इस बालक की बार बार उन्नति होती रही और विशेषाधिकार से भी युक्त हो गया। इस बालक के आश्रय में बहुत से कर्मचारी लोग नियुक्त थे, उनका यह निरीक्षण करता रहता था। कृतशीलोपि बालोयम दारात्मज सुखम तदा। इस प्रकार निरीक्षण का कार्य करते हुए धनमान से युक्त रहा और पत्नी और संतान आदि का भी सुख प्राप्त किया। देवे धर्मे नुरागंच परोपकारकम तथा सुखेन यापनम कालम किंचित कालांतरम कवे संसर्गज प्रभावेण सुरायाः सेवने तदा दुर्व्यसनम प्रजायेत यत् प्रभावात् शनैः शनैः। उस समय देवता धर्म व्रत तीर्थ इत्यादि में बहुत प्रीति करता रहा, परोपकार में भी रत रहा और बहुत सुखपूर्वक जीवन यापन करता रहा। किंतु कुछ समय बीतने के पश्चात यह कुछ विलासी प्रकृति का हो गया और स्वार्थ साधन में लिप्त हो गया और उस समय मांस और मदिरा इत्यादि का सेवन करने लगा, दुर्व्यसन में प्रीति करने लगा, जिसके प्रभाव से धीरे धीरे इसकी प्रीति जो है अनेक दुर्गुणों में लिप्त हो गई। घोर पापम तथैव च। और घोर पाप कर्म करने लगा। सद सद रीति तो द्रव्यम गृहीतम च तदांतरम। उस राजा के साथ छल और विश्वासघात करता रहा, राजस्व का हरण करता रहा, सत असत रीतियों से बहुत धनोपार्जन करता रहा। इस प्रकार छल पूर्वक अपना बहुत धन संचित किया।
घोर पाप मनेकंच कालांते नृपकोपतः पदच्युतोपि जायेत पीड़ितश्च यदा भवेत। इस प्रकार घोर पाप कर्म करता रहा, किंतु कालांतर में जब राजा को यह रहस्य ज्ञात हुआ तो राजकोप प्राप्त हुआ, दंड प्राप्त हुआ, जिसके फलस्वरूप पदच्युत हो गया और बहुत पीड़ित हुआ। कालांते बहुयत्नेन रक्षितश्च पदम पुनः प्राप्तश्च सात्विको भूयः जायते च शुभाशुभः। किंतु कालांतर में बहुत यत्न करने पर, बहुत अनुनय विनय करने के पश्चात यह बालक पुनः पद को प्राप्त किया और इसके पश्चात धीरे धीरे सात्विक हो गया। प्रौढ़ावस्था आने पर बहुत से शुभ कार्यों को संपन्न किया। जायते च शुभाशुभम जीवने कृतवान तात कालेन निधनं गतः। इस प्रकार हे शुक्र जी, उस जन्म में स्वार्थ के वशीभूत होकर के शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को यह बालक संपन्न किया था और ऐसा कर्म करते हुए अंत में मृत्यु के वश में हो गया। स्वर्ग नरको भयम लाभम भुक्ता सद सत्कर्मकम भोगांते पुनः भोगार्थ मागतो वसुधातले चाधुना मानुषे देहे विप्रवंशे समुद्भव। जब मृत्यु हो गई तो मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आया और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत ब्राह्मण कुल में जन्म प्राप्त किया है। चैत्रे मासे सिते पक्षे नवमी पर्वे गुरौ दिने पुनर्वसौ चांत पादे कर्क लग्नोदये कवे। हे शुक्र जी, इस समय इस बालक का जन्म चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि बृहस्पतिवार के दिन पुनर्वस नक्षत्र के चतुर्थ चरण में और कर्क लग्न के उदय काल में हो। जातस्य सुंदरो मध्य गोधूमश्च प्रभान्वितः। यह बालक मध्यम सुंदर शरीर का हो, गेहुआ रंग हो, प्रभापन्न हो, मध्यम पुष्ट शरीर का हो और औसत ऊंचे कद का बालक होवे। नात्युच्चो नाति ह्रस्वस्य समोश्चस्य प्रजायते सुशीर्षालक भालादि सुमुखश्चारुलोचनः। सम ऊंचा कद हो, सुंदर सिर हो, ऊंचा ललाट हो, सुंदर मुख हो, नेत्र विशाल हो, मुखाधरादिकम सौम्यम सुनासा चिबुकादिकम मुख अधर इत्यादि शोभनीय हो, सुंदर नासिका हो, चिबुक इत्यादि मनोहर हो। पुष्टस्कंधोच्च बक्षोपि पादहस्तादिकम कवे। कंधे पुष्ट हो, वक्षस्थल ऊंचा हो, हाथ पैर आदि की बनावट सुंदर हो। शुभम चैव महाप्राज्ञ तथा स्फूर्तियुतम तनम। सुंदर शरीर का बालक हो और स्फूर्तियुक्त होए और विविध प्रकार से युवावस्था में उन्नति करने वाला होए। खल्वाटो यौवने तात जायते नात्र संशय। किंतु युवावस्था में असमय में ही बाल पकने और बाल झड़ने का योग उपस्थित हो, इस प्रकार का योग प्राप्त हो। नेत्रे कष्टम कदा कस्मिन जायते नात्र संशय। और युवावस्था में नेत्र विकार भी प्राप्त होने का योग बन रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सहजे देव गुरुर्वाच्यम भाग्यशाली भवे शिशु। हे शुक्र जी, सहज भाव में देवगुरु बृहस्पति स्थित हैं, अतः यह बालक भाग्यशाली हो। जायते नात्र संदेहो सहजैकोपि संभव सहजापि धरा सौख्यम चांतिमः संततिर स्वयं। यह बालक एक बड़े भाई का सुख प्राप्त करने वाला हो और एक बड़ी बहन का सुख प्राप्त करने वाला हो, अर्थात इससे बड़े एक भाई का सुख प्राप्त हो और एक बड़ी बहन का सुख प्राप्त होने का योग है और यह संतानों में अंतिम हो, माता पिता की अंतिम संतान हो। जायते नात्र संदेहो स्वजनश्चैवाति सौख्यकम। और इस प्रकार माता पिता स्वजनों का पूर्ण प्रेम और स्नेह प्राप्त करने का योग बन रहा है। कर्मण्य साहसी चैव यथावसर साधक। यह बालक बड़ा ही कर्मण्य हो, साहसी हो और अवसर साधक हो। स्वजनादर कर्ता स्यात् मातृ पितृ सुसेवक। स्वजनों का आदर करे, माता पिता की सेवा में तत्पर रहने वाला होए। यद्यपि शैशवे कष्टम रुद्रवर्षांतरम अपि भयम चैव प्रजायेत सुयत्ने परिरक्षणम। यद्यपि बाल्यावस्था में कुछ शारीरिक कष्ट प्राप्त होने का योग है। बाल्यावस्था में पहले वर्ष में, 5वें वर्ष में, 8वें, 9वें, 11वें और 12वें वर्ष में इस बालक को कष्ट प्राप्त होने का योग है। शीतश्लेष्म प्रतिस्याय व्रण ज्वरादिकम भयम। बाल्यावस्था में शीत जनित विकार, व्रण और ज्वर इत्यादि से कष्ट प्राप्त हो। सुयत्ने परिरक्षणम। किंतु यत्नपूर्वक रक्षा प्राप्त होने का योग है।
पैतृक ऐश्वर्य युक्तोपि धनी च मध्यमो भवेत्। यह बालक पैतृक ऐश्वर्य से युक्त हो और मध्यम धनी प्रतिष्ठित कुल में जन्म प्राप्त करने वाला होए। जायते जनकश्चैव कृषि कार्ये रतोपि च स्वतंत्रोद्योग कम कार्यम कृषि कार्ये रतोपि च। इस बालक के पिता बड़े प्रतापी हों, कर्मण्य हों और सात्विक हों और विविध प्रकार से धनोपार्जन करने वाले हों। पिता अधिकतर कृषि जनित कार्यों के द्वारा धनोपार्जन करें और स्वतंत्र रूप से भी कुछ धन लाभ अर्जित करें, इस प्रकार का योग है। पितामह प्रतापी स्यात् कर्मण्यश्च चतुरोधिका। इसके अतिरिक्त अपने पितामह अर्थात बाबा भी बड़े कर्मण्य और चतुर हों और धनमान का लाभ प्राप्त करें। रक्षा भागे पदासीनो प्रचुरोन्नति कारक। अपने पितामह अर्थात बाबा रक्षा के कार्य में नियुक्त हों और उसमें प्रचुर उन्नति करें, वेतन का लाभ भी प्राप्त करें। यद्यपि जनकश्चादौ कष्टितोद्योगकम प्रति। यद्यपि पितामह के द्वारा बाबा के द्वारा धन का लाभ होने का योग है, किंतु पिता के कार्य क्षेत्र में बार बार कष्ट प्राप्त होने का योग है। पिता का कार्य क्षेत्र स्थिर न रहे, पिता को कोई स्थिर पद और वेतन का लाभ न प्राप्त हो, पिता अधिकतर कृषि जनित कार्यों के द्वारा ही धनोपार्जन करें, जिससे घर में कभी कभी अर्थ संकट भी उत्पन्न हो जाया करे। चिंतनम विविधम चैव जायते तु महामते। इस प्रकार कुल में यदा कदा चिंता और अर्थ संकट भी उत्पन्न होने का योग है। बस युग्मांतरम तात पितामहादिकम भयम। जब इस बालक की अवस्था 28 वर्ष की पूर्ण हो जाए तो पितामह अर्थात बाबा की मृत्यु होने का योग है। पश्चात तु विविधम क्लेशम जायते नात्र संशय। और पितामह की मृत्यु के पश्चात घर में नाना प्रकार का क्लेश उत्पन्न हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। दंतोर्ध्वम वेद रामांतम पितुः क्लेशम च तापकम। जब इस बालक की अवस्था 34 वर्ष की हो तो पिता के लिए भी बड़ा भयकारक योग बन रहा है। दुर्जय रोग कम क्लेशम दुर्घटनादिकम भयम। उस समय पिता को शरीर का विकार उत्पन्न हो और दुर्घटनादि से कष्ट प्राप्त होने का योग बने। सुयत्ने रक्षणम योगम। किंतु यत्न पूर्वक रक्षा प्राप्त हो। जन्मदा मध्य सुंदरी गृहे कार्ये सुदक्षा स्यात् पतिभक्ता प्रियंवदा। अपनी माता भी सुशीला हो और गृह कार्य में सुदक्ष हो, पतिभक्ता हो और प्रियंवदा हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। मातृपितृ सुखम पूर्णम खबेदोर्ध्वम च संभवम। इस बालक को माता पिता का सुख अपनी 40 वर्ष की अवस्था से अधिक ही प्राप्त हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। मातुः क्लेशम तथा तापम दंतोदर विकारकम। किंतु बीच बीच में माता को कष्ट प्राप्त हो, दांत का विकार, पेट का विकार और अस्थि का विकार माता को प्राप्त होने का योग है। पितृव्यय को यदा जाता नयुजीवी महामते। ग्रह योगानुसार पिता के कोई भाई न हों, एकमात्र पिता ही रहें और पिता को एक बहन का सुख प्राप्त हो। यद्यपि पिता के एक भाई उत्पन्न तो हों, किंतु उनका सुख पूर्ण रूप से प्राप्त न हो। इस प्रकार पिता अकेले हों और पिता को एक बहन का सुख प्राप्त होने का योग है। मातुलैक सुखम योगम मातु स्वसाधिका सुखम। ग्रह योगानुसार इस बालक को एक मामा का सुख प्राप्त होने का योग है। ग्रह योगानुसार मौसी का सुख अधिक संख्या में प्राप्त होने का योग बन रहा है। 2 अथवा 3 तक मौसी का सुख प्राप्त हो, किंतु उसमें से कोई एक मौसी शारीरिक कष्ट बार बार प्राप्त करे। जायते नात्र संदेहो विद्यालाभम श्रमादपि। हे शुक्र जी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह बालक बुद्धिमान हो और कर्मण्य हो और विनयवान हो और युवावस्था में विद्या की उत्तम उपाधि का लाभ प्राप्त करे। स्वभाषा चान्य भाषाया ज्ञानम च कृतवानपि। पंचमे सिंहिका सूनु तदि सह द्वादशे गृहे भाग्ये सह सहजे गेहे स्वभावम चयुपश्यति। पंचम भाव में राहु स्थित हैं और पंचम भाव का स्वामी द्वादश भाव में स्थित है। इसके अतिरिक्त भाग्य स्थान का स्वामी तृतीय भाव में है और अपने गृह को देख रहा है। अतः यह बालक अपनी मातृभाषा एवं अन्य भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करने वाला होए। जायते तु महाप्राज्ञे सुखम मोदम प्रकारितः। युवावस्था में सुख और मोद का लाभ प्राप्त करने का योग है। विज्ञानम गणितम ज्ञानम शिल्प शास्त्रम सुयांत्रिकम। युवावस्था में इस बालक को विज्ञान, गणित, शिल्प शास्त्र अर्थात इंजीनियरिंग का ज्ञान प्राप्त होने का योग है।
प्राप्तश्च यौवने सत्यम शिल्पज्ञश्चापि संभवः। इस प्रकार युवावस्था में यह बालक 24 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत या 24 वर्ष की अवस्था के पश्चात शिल्पज्ञ हो जाए, इंजीनियर हो जाए, इस प्रकार का योग बन रहा है। विविधोन्नति कर्ता स्यात् सर्वसाधन दक्षकः, और इस प्रकार आगे उन्नति करे और समस्त साधनों का लाभ प्राप्त करे। मुनि युग्मोर्ध्वकम तात स्वभुजायम प्रदर्शनम। युवावस्था में 27 वर्ष की अवस्था के पश्चात यह बालक अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे। प्रतिष्ठाने रतश्चैव प्रवासे वासकम अपि। यह बालक अपने पैतृक गृह का परित्याग करके दूसरे प्रांत में निवास करे और किसी यांत्रिकीय प्रतिष्ठान में मध्यम पद और वेतन का लाभ प्राप्त करने वाला होए। मुनि युग्मोत्तरार्धेण बस युग्मांतरावधिम ग्रह युग्मांतरम तात स्वभुजायम प्रकारितः। इस प्रकार 27 वर्ष की अवस्था में, पुनः 28 वर्ष की अवस्था में और इसके उपरांत 29 वर्ष की अवस्था में यह बालक यांत्रिकीय प्रतिष्ठान से मध्यम पद और वेतन का लाभ प्राप्त करने वाला होए। संतुष्टो नैव जायेत परिवर्तन कम कृतः। किंतु अपने कार्य क्षेत्र से यह बालक संतुष्ट न रहे, असंतुष्ट रहे और राजगृह में राजकीय पद प्राप्त करने के निमित्त उस पद का परित्याग करे। जायते नात्र संदेहो विविधोन्नत योगकम। यद्यपि उस पद और अधिकार को प्राप्त करने में बार बार बाधा का योग बन रहा है, यह बालक प्रतिष्ठान में जो पद प्राप्त करे उसका परित्याग कर दे और राजकीय पद प्राप्त करने के लिए बार बार प्रयासरत हो। परीक्षाम विविधम दानम सफलो जायते नतु। इस प्रकार युवावस्था में 29 और 30 वर्ष की अवस्था में राजकीय पद प्राप्त करने के निमित्त बार बार परीक्षाएं प्रदान करे किंतु उसमें असफल होता रहे। चिंतनम विविधोद्वेग किंग कर्तव्य विमूढ़ का, जिससे बार बार चिंता प्राप्त करे और किंग कर्तव्य विमूढ़ हो। वृथा वित्त व्ययम चैव भ्रमणम तु इतस्ततः। व्यर्थ में धन नष्ट हो, मानसिक कष्ट प्राप्त हो और इधर उधर भ्रमण करे। नैवोद्योगम महाप्राज्ञ नैव स्थिरम पदम धनम। पद का परित्याग करने के पश्चात इसको पुनः कोई और पद न प्राप्त हो, जिससे बहुत चिंतित हो और विविध प्रकार से किंग कर्तव्य विमूढ़ रहे। चानुजयको महाप्राज्ञ यांत्रिकोद्योगकम अपि। इसका जो छोटा भाई हो वह भी यांत्रिकीय शिक्षा प्राप्त करे, टेक्निकल शिक्षा प्राप्त करे। यौवने स्वभुजायकम, और युवावस्था में अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करने वाला होए। ग्रह योगानुसार यह भाइयों में सबसे छोटा हो, बड़े भाई का सुख प्राप्त होने का योग है। सहजैको महाप्राज्ञ सुखम मोदम प्रकारितः। जो बड़ा भाई हो वह यांत्रिकीय शिक्षा प्राप्त करे, टेक्निकल शिक्षा प्राप्त करके आगे चल करके धनोपार्जन करे। पूर्व पाप प्रभावेण कष्टम तापम यदाधिकम। पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से इस बालक को स्थिर पद और वेतन प्राप्ति में बाधा का योग बन रहा है। नैव स्थिरम पदम वित्तम नृपगेहे महामते। पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से राजगृह में स्थिर पद प्राप्त होने में बाधा का योग बन रहा है। चिंतनम विविधोद्वेग अर्थ कष्टी महामते। जिससे चिंतित हो और कष्टित हो, अर्थ कष्ट भी बार बार इसको प्राप्त होने का योग है। जायते नात्र संदेहो प्रायश्चित्त प्रभावतः। किंतु हे शुक्र जी, लग्न में चंद्रमा स्थित हैं, कर्म के स्थान के स्वामी मंगल द्वादश भाव में स्थित हैं और भाग्य के स्थान पर सूर्य और शुक्र का योग बन रहा है। प्रायश्चित्त प्रभावेण विलंबेन महामते नृपगेहे पदम लाभम चाधिकारम लभेदपि। अतः विलंब में पूर्व जन्मकृत पाप का प्रायश्चित्त किया जाए, उपाय किया जाए तो इसको राजकीय पद की प्राप्ति हो। हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में किए हुए पाप का प्रायश्चित्त करने पर जब यह बालक 31 वर्ष की अवस्था में पहुँचे तब इसको राजकीय पद प्राप्त होने का योग बने। नृपगेहे पदम लाभम निरीक्षणाधिकारकम। अभियांत्रिकीय सेवा में अथवा यातायात के क्षेत्र में निरीक्षक तुल्य पद प्राप्त करने का योग है। स्वभुजाय करस्तात वेतनायम प्रकारितः। उसमें धनोपार्जन करे और वेतन का लाभ प्राप्त करने वाला होए। प्रचुरोन्नति कर्ता स्यात्
खबेदे बाण वेदकम, और आगे चल कर के उस क्षेत्र में उन्नति करे। इस प्रकार 40 से लेकर 42 वर्ष की अवस्था में, पुनः 45 वर्ष की अवस्था में पद वृद्धि का योग बने। सुखम मोदम लभे चैव चाधिकार युतोपि च, इस प्रकार विलंब से सुखी हो और अधिकार का भी लाभ प्राप्त करे। पदोच्चम लभते सत्यम, भाग्य स्थान पर सूर्य और शुक्र स्थित हैं, अतः विलंब में 40 से 45 वर्ष की अवस्था में उच्च पद और अधिकार प्राप्त होने का योग बन रहा है। गृह वाहन भृत्यास्त्र संपन्नो चापि जायते, नवीन गृह का निर्माण करे, वाहन इत्यादि का सुख प्राप्त करे और विविध प्रकार से सुख और मोद का लाभ प्राप्त करने वाला होए। बिलो में पूर्व पापेन बाधा नित्यम तु जीवने, किंतु पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित न किया जाए तो पूर्व जन्म के पाप के प्रभाव से राजकीय पद न प्राप्त हो। भ्रमणम तु महाप्राज्ञे क्लेशम तापम पुनः पुनः, राजकीय पद प्राप्त करने के लिए बार बार यह बालक प्रयासरत रहे और श्रम विघ्न हो और बार बार चिंतातुर रहे। पुनश्चैव महाप्राज्ञे प्रतिष्ठाने रतोपि च, और विलंब में पुनः परदेश जा करके यांत्रिकीय प्रतिष्ठान में मध्यम पद और वेतन का लाभ प्राप्त करने वाला होए। द्वादशे भूमि जो नेष्ट दारा सौखे विबाधकम, हे शुक्र जी 12वें भाव में मंगल स्थित हैं और उस मंगल की दृष्टि सप्तम भाव में पड़ रही है, जिससे मांगलिक योग बन रहा है, अतः पत्नी सुख में भी बाधा कारक योग बन रहा है। वार्तोद्वाहम कदा कस्मिन सफलो नैव जायते, यद्यपि विवाह की वार्ता बार बार संपन्न हो, बार बार चले, किंतु खंडित हो जाए। मुन युग्मोत्तरार्धेण क्लेशम तापम महामते, 27 वर्ष की अवस्था के पश्चात से ही विवाह की वार्ता बार बार चलने का योग है। विलंबेन महाप्राज्ञे याम में चेसान के थवा सुंदरी विदुषी चेयम पतिभक्तापि संभवा, किंतु विलंब से 30 से 32 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत पत्नी का सुख प्राप्त होने का योग है। हे शुक्र जी, दक्षिण दिशा में अथवा ईशान कोण के अंतर्गत मध्यम सुंदरी और विदुषी पत्नी का लाभ यह बालक प्राप्त करे, वह पतिभक्ता भी हो। रुग्णा किंतु शरीरेण स्वभुजायम प्रकारिणी, पत्नी को कुछ शारीरिक कष्ट प्राप्त होने का योग है, किंतु वह भी अपनी भुजाओं से कुछ धनोपार्जन करे। शिक्षा भागे रता नारी स्वभुजायम प्रकारिणी, पत्नी को शिक्षा जनित कार्य में नियुक्त होकर के मध्यम धन लाभ प्राप्त करने का योग है। तथास्तु पूर्व पापेन प्रजा सौखे बाधकम, किंतु पूर्व जन्मकृत पाप के प्रभाव से संतान सुख में बाधा प्राप्त होने का योग है। भ्रूणस्रावम भवेच्छैव प्रजा जातोल्पमायुषी, प्रारंभ में भ्रूण स्राव हो, संतानोत्पत्ति में बाधा उत्पन्न हो, विशेष करके युवावस्था में 30 से 32 वर्ष की अवस्था में या 33 वर्ष की अवस्था में ऐसा कष्ट बार बार प्राप्त होने का योग है। जायते नात्र संदेहो विलंबेन महामते प्रायश्चित्त प्रभावेण सुखम मोदम प्रकारितः, किंतु विलंब में यत्न और प्रायश्चित्त के प्रभाव से संतानादि सुखों का लाभ प्राप्त हो। पुत्रैक सुख योगंच सुताचयिका थवा द्वयम, इस बालक को एक पुत्र और 2 तक कन्या संतान का सुख प्राप्त होने का योग है। दारा सौख्यम प्रजा सौख्यम लभते दीर्घ जीवनम, इस प्रकार प्रायश्चित्त के प्रभाव से पत्नी और संतानादि सुखों का यह बालक लाभ पूर्ण रूप से प्राप्त करे। पदमान प्रवृत्तिश्च स्वभुजायम प्रकारितः, प्रायश्चित्त को करने से राजकीय पद का लाभ प्राप्त करे और अपने युवावस्था के काल में उन्नति करे और प्रौढ़ावस्था के काल में समस्त सुख और मोद का लाभ प्राप्त करने वाला होए, और माता पिता स्वजनों का और भाइयों का सहयोग करने वाला होए, पैतृक ऐश्वर्य का भी लाभ प्राप्त करे। धनी मानी विशेषेण कोश कीर्त्यादि संयुक्त, यह बालक धनी मानी हो, आगे चल करके अपना कोश स्थिर करे और धन मान से संपन्न होने का योग है। चाग्रे यत्नम मया प्रोक्तम येन बाधा विपोहनम, आगे उस यत्न और प्रायश्चित्त की विधि बता रहे हैं जिसको करने से बाधा समन हो और इस बालक को स्थिर पद और वेतन का लाभ प्राप्त होए। स्वर्णपत्रम प्रकुर्वीत रामटंक प्रमाणकम नगांगुला यताकारम तन्मध्ये चाष्टगंधतः शिवमूर्तिम सबीजंच लिखित्वा कलशोपरि निधाय संहिता साकम पूजनम खोड सादपि। हे शुक्र जी,
3 टंक अर्थात 9 ग्राम सुवर्ण का पत्र बनाया जाए जो 7 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा शिव जी की मूर्ति बीज सहित लिखकर कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगु संहिता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन करके षोडशोपचार पूजन किया जाए। मदुक्तम शिव मंत्रंच सहस्त्रम वेद युग्मकम महामृत्युंजयम चैव सहस्त्रम रुद्रकम जपम हवनादिर्विधानेन मूर्तिमाचार्य दापनम। तत्पश्चात भृगु संहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित शिव मंत्र जो 104 अक्षरों का है उसका 24,000 संख्या में जप किया जाए। आयु रक्षा कारक दिव्य मंत्र का 11,000 संख्या में जप किया जाए और इसके अतिरिक्त सावित्री मंत्र का 24,000 संख्या में जप किया जाए। जप के पश्चात हवन तर्पण मार्जन इत्यादि करके मूर्ति आचार्य को दान करें। यत्नोक्ते पूर्व पापंच समनम सर्व सुखम लभेत। इस प्रकार का यत्न करने से पूर्व जन्म कृत पाप समन हो और इस लोक में समस्त सुख और मोद की प्राप्ति हो। दारा प्रजादिकम सौख्यम लभते पूर्णकम अपि। इस यत्न को करने से पत्नी और संतानादि सुखों का लाभ पूर्ण प्राप्त हो। वित्तेसा भाग्य के चैव शुक्रस्तत्र महामते। वित्तेश सूर्य भाग्य स्थान पर स्थित हैं और शुक्र के साथ स्थित हैं। धनी मानी भवेद बालः सर्व साधन लाभकः। अतः प्रायश्चित्त को करने से राजकीय पद को यह बालक प्राप्त करे और धनी मानी हो, समस्त सुख संसाधनों का लाभ प्राप्त करने वाला होए। विख्यातो लोक दक्षोपि कुले चैवाग्रगण्य कह। आगे चल करके यह बालक विख्यात हो, लोक दक्ष हो और अपने कुल में अग्रगण्य हो। दीर्घजीवी भवेच्चैव दारा पुत्रादिभिर्युतः। दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त करे, पत्नी व संतानादि सुखों से युक्त होए। श्वासकाशादिकम क्लेशम मानसी दैविकी व्यथा। यद्यपि युवावस्था में भी कभी कभी इसको शीत जनित विकार और श्वास काश का विकार उत्पन्न हो, मानसिक कष्ट भी प्राप्त होने का योग है। कभी तंत्रिका का विकार भी उत्पन्न होने का योग है। रक्तचापम व्यथाशीर से चर्म कंठ विकारकम। कभी रक्तचाप का रोग उत्पन्न हो, सिर की व्यथा माइग्रेन से कष्ट प्राप्त हो, चर्म रोग और कंठ का विकार उत्पन्न हो। मुक्ताधारण के सौख्यम किंतु यत्नोपचार से रक्षित हो। मोती रत्न धारण करने से रक्षा प्राप्त करने वाला होए। मुनिरामो नकम यावत बुधस्यैव दशांतरे। हे शुक्र जी, युवावस्था में 36 वर्ष 9 मास की अवस्था तक बुध की महादशा चले। इस बुध की महादशा में अगर यह बालक यत्न और प्रायश्चित्त को संपन्न करे तो अवश्य ही राजकीय पद को प्राप्त करे। दारा प्रजादिकौ कम सौख्यम लभते तू महामते। और इसी दशा में पत्नी और संतानादि सुखों का लाभ प्राप्त करने वाला होए। पितामहादिकम शोकम जायते नात्र संशयः। किंतु इस बुध की दशा में पितामह अर्थात बाबा इत्यादि के शोक का योग बन रहा है। मातृपितृ महाप्राज्ञ क्लेशम तापम च संभवम। और माता पिता को भी इस दशा में क्लेश और ताप प्राप्त होने का योग है। चाग्रे केतु दशा मध्य वेद वेदोनकम अपि। इस बुध की दशा के पश्चात आगे केतु की दशा चले जो 44 वर्ष की अवस्था तक रहे, अर्थात 43 वर्ष 9 मास की अवस्था तक केतु की दशा रहे। क्लेशम तापम महाप्राज्ञ मानसी दैव की व्यथा। इस दशा में कष्ट और ताप प्राप्त हो, मानसिक व दैवी व्यथा उत्पन्न हो। गृहे वृद्ध जन्म शोकम विग्रहवादकम अपि। घर में वृद्ध जनों का अर्थात माता पिता का शोक और ताप होने का योग बने। गृह विग्रह होने का योग उपस्थित हो। नृपकोपाभियोगादिर क्लेशम तापम च संभवम। नृपकोप अभियोगादि से क्लेश प्राप्त हो और बार बार चिंता होवे। दुर्घटनादिकम क्लेशम चंडी पाठे सुखम लभेत। इस दशा में दुर्घटनादि से क्लेश प्राप्त हो किंतु चंडी का पाठ किया जाए तो रक्षा प्राप्त होवे। भूया शुक्र दशा मध्य वेद तर्कोनकम अपि। इसके पश्चात आगे शुक्र की दशा चले जो 63 वर्ष 9 मास की अवस्था तक रहे। महासौख्यम गृहोल्लासम विविधोन्नत योगकम। यह दशा विशेष उन्नतिकारक है, इसमें महान सुख का लाभ प्राप्त हो। पद वृद्धिस् तथैवच। इसमें पद वृद्धि हो। कोश कीर्त्यादि वृद्धिश्च गृह वाहन मोदकम। इस शुक्र की दशा में कोश और कीर्ति में वृद्धि हो, गृह वाहन इत्यादि समस्त सुखों का लाभ प्राप्त हो। प्रजा स्वाध्याय वृद्धिश्च
तथास्तु चांगना भयम, इसमें संतानों की विद्या वृद्धि हो, संतानों की विद्या पूर्ण हो, इस प्रकार विविध प्रकार के उन्नति के कार्य संपन्न हो, किंतु इस दशा में पत्नी को कष्ट प्राप्त हो, पत्नी की आयु का भय हो। यत्न औसत सुखम लभेत, किंतु यत्न और औसत से रक्षा प्राप्त हो। दशायाश्चोत्तरार्धेण प्रजोद्वाहादिकम अपि, इस दशा के उत्तरार्ध में संतानों का विवाहादि कार्य संपन्न हो। पौत्रादिक सुखम लाभम देवतीर्थादि दर्शनम, पौत्र और दौहित्र का सुख मिले, देवता और तीर्थ का दर्शन किया जाए। वेद सप्तांतरम स्वायु खंडितम जायते ध्रुवम, इस प्रकार हे शुक्र जी 74 वर्ष की अवस्था में इस बालक की आयु खंडित होने का योग है। बाहुजस्य कुले भूयो जनिता कर्म योगतः, और मृत्यु के पश्चात अगला जन्म बाहुज कुल में अर्थात क्षत्रिय कुल में प्राप्त हो, सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगु संहितायाम फलम समाप्तम।